कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मैं मार्फत का मुतलाशी हूँ, अल्लाह का दोस्त बनना चाहता हूँ, विलायत का ताज सजाना चाहता हूँ, मुझे मार्फत कहाँ से मिलेगी? तो फरमाया आरफों के साथ बैठ, ऐसे लोग जो मार्फत के मुतलाशी हों उनके साथ बैठ। तो कहा वो मार्फत के मुतलाशी कहाँ मिलेंगे? कहा ऐसे परदेसी जो दूर दराज से अपनी सवारियों की धूल उड़ाते हुए आए, उनके साथ जाके बैठ जा। कूनू मास सादिकीन, मेरा अल्लाह कहते हैं सच्चों के साथ शामिल हो। और फुक़हा मुहद्दिसीन ने लिखा है इससे सच्चों से मुराद वो लोग भी हैं जो सच्चाई की तलाश में निकले हैं, सच्चाई की तलाश में निकले हैं। इसमें सच्चे से मुराद वो लोग भी हैं जो सच्चाई की तलाश में निकले हैं। कूनू मअस सादिकीन। तो ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं उनके यहाँ गया, आमाल का हदिया दे आया था, उनकी मज़ार पे आमाल का हदिया दे आया था। मैं कि ऐसे मजमे को जो धूल उड़ाती हुई सवारियां, घोड़े, खच्चर, ऊंट आए और सच्चाई की तलाश में, मार्फत की तलाश में हो, उन मजमू में जाके बैठ जा। आप सारे वही हैं जो मार्फत के मुतलाशी हैं, आप सारे वही हैं जिन्होंने सच्चाई की तलाश और सच्चाई को तलाश किया है। आप सारे वही हैं, मार्फत के मुतलाशी हैं आप सारे के सारे। और अल्लाह के फजल से इन 3 दिनों में एक खजीना और खजाना पाके जा रहे हैं। बच्चा बड़ा होता है, बड़ा बूढ़ा होता है, पता तो नहीं चलता। बाल रोज बड़े होते हैं, पता नहीं चलता। जब इंसान के जिस्म में कोई सरसराहट सी महसूस हो, आहट सी महसूस हो कि जी मेरे बाल अब बड़े हो रहे हैं, या जिसमें कोई ऐसी तब्दीली हो जिसमें पता चले कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, या जिसमें कोई ऐसी एक अंगड़ाई ले बंदा कि आज मैं इतने दिन का हुआ हूं, इस अंगड़ाई ने मुझे बताया है मैं बड़ा हो गया हूं। नहीं, छोटी छोटी चीजें जिंदगी में असर रखती हैं। कहने लगे कि ये चीजें ना खाओ या इस माहौल में ना रहो, इसकी वजह से तुम्हारे जिस्म में जहरीले मादे दाखिल होंगे और वो हवाओं और फजाओं में है, नजर तो नहीं आता। यहाँ हजवेरी महल में खुली हवा, खुली फजा है, माहौल आलूदा नहीं है, न आलूदगी नजर आई, न हवाओं में सफाई और पाकीज़गी नजर आई, नजर तो कुछ नहीं आया। रूह की दुनिया अनदेखा सौदा है। फिर सुनिए, रूह की दुनिया अनदेखा सौदा है, फकीर की दुनिया अनदेखा सौदा है, और ये अनदेखा निजाम है। और अगर हमने इस अनदेखे सौदे, अनदेखे निजाम को ऐनुल यकीन से मान लिया तो जिंदगी का सफर बेहतरीन तय होगा। और अगर अनदेखे सौदे को दलीलों से मानने का सोचा तो दलील तो कभी साथ नहीं देती। कहा फकीर भी बेदलील होता है, फकीरी भी बेदलील होता है, और फकीरी का सफर भी बेदलील होता है। अब तक मार्फत के जितने सिकंदर और मार्फत के जितने ताजदार गुजरे हैं, जिनकी वजह से हम नाम लेते हैं, और जो हमारे सलासिल का खत्म खाजगान है, उनके वसीले से दुआ करते हैं उन्हें हदिया करके, तो वो थे जिन्होंने बेदलील माना था, इनके पास दलील नहीं थी, और जो दलील लेकर चले थे उनका नाम सफ़े हस्ती से मिट गया।
श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद थे। मैं उनके खिदमत में हाजिर हुआ, दोनों की अमाल का हदिया पेश किया। उनकी महफिल मुर्शिद की लगी हुई है। अचानक देखा तो एक जो है वो तख्त आया और उड़ता हुआ आया तख्त, और उड़ता हुआ तख्त आया और उड़ते हुए तख्त वो दूर जाके उतरा और उसमें एक बुजुर्ग बैठे थे उस तख्त के ऊपर। हजरत की महफिल लगी थी, जैसे आप मुखलिसीन उशाक बैठे हैं, आप सच्ची तलब लेके बैठे हैं। हजरत की महफिल लगी थी। तो लोग उठना शुरू हो गए, एक उठे, दूसरा उठा। इतनी बड़ी हस्ती जिसका तख्त प्रवास कर रहा, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती के तख्त प्रवास कर रहा। जुनैद बगदादी पिछली सफों के मुरीद थे, अगली सफों के मुरीद नहीं थे। अगली सफियों में पुराने बैठते थे जिन्होंने सलूक रूहानियत की मंजिलें तय की हुई थी, जिन्होंने विलायत के, जिनकी आंखें खुल चुकी थी, वो अगली सफों के थे। जुनैद पिछली सफों के थे। अगले हटते गए या आगे आते गए, अगले हटते गए या आगे आते गए, अगले हटते गए या आगे आते गए, हत्ता के यहाँ तक हुआ, हत्ता के यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ, एक भी ना रहा। तो मुर्शिद ने पूछा, ये सब कहाँ गए? उन्होंने कहा, शेख एक कोई बुजुर्ग आए हैं तख्त पे उड़ते हुए, और वो आके उनका तख्त कहीं उतरा है तो ये सब वहां गए। तो कहा, तुम नहीं गए? नहीं, मेरे लिए तो आप सब कुछ है, मेरे लिए तो आप सब कुछ है, मैं क्यों जाऊं? तो शेख ने जलाल में फरमाया, हाँ तुम अकेले जुनैद हो, तुम अकेले जुनैद हो। सारी दुनिया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का असली नाम भूल गई। जुनैद कहते हैं फौज के एक दस्ते को, छावनी को। वह तुम अकेले जुनैद हो, यानी तुम अकेले सब पे भारी हो, तुम अकेले जुनैद हो। और तारीख ये बताती है कि दुनिया उन सबको भूल गई और दुनिया के मुंह में जुनैद 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 है। उस जुनैद के पीछे वो सच्ची तलब है, वो सच्चा जज्बा है, वो सच्ची तड़प है कि आंखों से देखा प्रवास करते हुए एक बुजुर्ग आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ आप हैं। इस सच्ची तलब, इस सच्चे सौदे और इस अनदेखी दुनिया ने सारी दुनिया को जुनैद बगदादी का नाम दिया। असल नाम उनका दुनिया भूल ही गई। जुनैद तो कहते हैं फौज की एक प्लेटून, एक दस्ते को, जिसको हमारे लफ्जों में ब्रिगेड कहते हैं, और जिसका सरबरा ब्रिगेडियर होता है। जुनैद तो उसको कहते हैं कि तू अकेला नहीं, तू पूरा ब्रिगेड है। और वही हुआ। एक अल्लाह वाले थे, उनको सच्चे मुर्शिद की तलब थी, उधर फिरते थे उधर फिरते थे, अल्लाह वालों की तलाश में उधर फिरते थे। सच्चे मुर्शिद की तलब थी। किसी ने कहा वहां एक जगह है उच्च शरीफ, तुसी उच्चे, थोड़ी जात ऊंची, तुसी विच उचांदे रहंदे, असी कसूरी, साड़ी जात कसूरी, असी विच कसूर दे रहंदे। वहां एक दुर्वेश है, वहां एक दुर्वेश है,
بابا عنایت بس وہاں تیرا مقدر بخت لکھا ہے وہاں چلا جا۔ لمبا سفر کرتے گھوڑوں خچروں اونٹوں کا وہاں پہنچے۔ مرشد انتظار میں تھے، مرشد انتظار میں تھے، اور آتے ہی دیکھ کے کہنے لگے ادھر ادھر جاتا رہا، اب تک بھولا رہا، اب اصل منزل پہ آیا، اور لفظ کیا کہا، ہون تک بھولیا رہ گئی۔ اس نے کہا بس آج کے نام میرا نام بھلا ہے، بلے شاہ، اور تک بھولیا رہ گئے۔ کہاں تھے؟ اب تک بھولے رہے، منزل تو تیری یہاں ہے۔ ہر وقت پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار۔ دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے 70 چھوڑ، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔